हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हम करेंगे CBSE क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 7 ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, लेट अस बिगिन with glimpse of India chapter 7 class 10 English। हाँ गाइस, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि जो ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया है चैप्टर जो 7 है, इसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मतलब फर्स्ट है ए बेकर ऑफ गोवा, सेकंड है कूर्ग, थर्ड है ए टी फ्रॉम असम। सो गाइस, अब हम करेंगे मतलब शुरू हम करेंगे चैप्टर 7 ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया का ए बेकर ऑफ गोवा से। एक हाँ गाइस, शुरू करते हैं। हाँ गाइस, ये है हमारा चैप्टर 7 ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया, यानी मतलब भारत की झलक। अब भारत की झलक ऐसे जैसे ए बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग, ठीक है, टी फ्रॉम असम। यानी ए बेकर फ्रॉम गोवा का मतलब है, एक सेकंड, जो ये यहाँ पे एक सेकंड, अरे ए बेकर फ्रॉम गोवा, जो है आप ये जो है ना, यहाँ पे जो ये फर्स्ट इमेज है ये बेकर फ्रॉम गोवा से है। यानी गोवा में ब्रेड का बहुत प्रचलन था, मतलब है अभी भी, लेकिन पहले बहुत प्रचलन था। कूर्ग, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, ये बेकर फ्रॉम गोवा का है। ये कूर्ग है। कूर्ग मतलब ये कॉफ़ी प्लांटेशन है। इस पार्ट में हम कॉफ़ी प्लांटेशन पढ़ेंगे जो कि है कर्नाटका में, ठीक है। अब ये जो थर्ड पार्ट है ये है हमारा टी फ्रॉम आसाम, ये चाय, यानी आसाम की, जो हमारा आसाम है जो भारत में है आसाम, उसकी चाय, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कूर्ग के बारे में है और ये बेकर फ्रॉम गोवा, ये वाला, ठीक है। अब इसके जो राइटर हैं बेकर फ्रॉम गोवा के, लुइसियो रॉड्रिग्यूस बेकर फ्रॉम गोवा के राइटर हैं। कूर्ग के राइटर हैं लोकेश अब्रोल, ठीक है। टी फ्रॉम आसाम के अरूप कुमार दत्ता। ये गाइस, ये हमारे 3 राइटर हैं 3 पार्ट के। सो गाइस, शुरू हम ये वाला पढ़ेंगे, पहला पार्ट, ठीक है। ये गाइस हमारा ये चैप्टर शुरू हो चुका है। बिफोर यू रीड, ठीक है, डिस्कस इन क्लास व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेस कम, मतलब इन जो मैंने आपको जो इमेज दिखाई, इन इमेज से क्या आपके दिमाग में क्या आता है। पहला पॉइंट ये लिखा है इसमें, व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया यू लिव और विजिट, मतलब आप कौन कौन से इंडिया के पार्ट्स में आप कहाँ पे रहते हो या कहाँ पे, और कौन कौन से कहाँ पे, मतलब इंडिया के कौन कौन से पार्ट में आप विजिट, मतलब कहाँ कहाँ आप घूमे हो। कैन यू नेम, क्या आप उनके नाम बता सकते हो। सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कुछ मतलब जैसे पॉपुलर होता है जैसे आगरा का ताजमहल है, ऐसे ही पॉपुलर डेस्टिनेशन टूरिस्ट जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। यू मे नो, आपको पता होगा कि फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड फ्रेंच, मतलब इन सब का शासन रहा था पहले। अब जो गोवा की जो
गाइस यहाँ पे गोवा की जो बात है, वहाँ का जो शासन था वो है पोर्तुगीज़, मतलब पोर्तुगीज़ नाम के, ये मैं दिखा दे रहा हूँ उधर, ये पोर्तुगीज़ हैं, ये पोर्तुगीज़ हैं, इनका शासन था पहले वहाँ पर, कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़, क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से पार्ट में फ्रेंच थे और जो पोर्तुगीज़, यानी जो जिनका ये मैंने आपको एक चित्र दिखाया, कौन कौन से पार्ट में ये और फ्रेंच लोग थे। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया, क्या आप बता सकते हो कि कौन से पार्ट में, कौन से इंडिया के पार्ट में टी और कॉफ़ी कहाँ कहाँ ग्रो करी जाती है। सो गाइस ये तो आगे ही पता लगेगा। ठीक है, ये आपका बिफोर यू रीड, मतलब चैप्टर से पहले थोड़ा सा ये समरी टाइप का था। जो गोवा था, गोवा का जो रूलर, मतलब पोर्तुगीज़ जो रूलर थे वो ये थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आ गया गैस, पहला हमारा फर्स्ट पार्ट है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, ए बेकर फ्रॉम गोवा। अब शुरू करते हैं। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट of a traditional gown village baker who still has an important place in his society. वहाँ का मतलब वहाँ का बहुत ही फेमस ब्रेड थी। ठीक है, जो विलेज, मतलब ये गाउन, ये विलेज है। ठीक है, वहाँ का गाउन विलेज में, मतलब गोवा एक तरह से छोटा है ही इंडिया के पार्ट में अभी भी, और पहले भी था अभी भी है। ठीक है, वहाँ पे ब्रेड वहाँ पे बहुत फेमस है। ठीक है, वहाँ की एक जो बनाने वाले जो लोग होते हैं वो अभी भी हैं हमारी सोसाइटी में, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा थे, अब थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी हैं, अभी भी वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया है, मतलब राइटर ने ऐसा कहा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हर्ड रिमाइनिंग नॉस्ट्रेलजी, यानी थिंकिंग फाउंडली ऑफ पास्ट। ये सब, ये जो हमारे राइटर हैं, ये सब पास्ट के बारे में, ये सब पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि पहले ऐसा था, मतलब अबाउट दोस गुड ओल्ड पोर्चुगीज़ डेज, यानी जब वो पोर्चुगीज़ का जो शासन था वहाँ के उस दिन के अच्छे दिन वो राइटर हमारे याद कर रहे हैं, जब पोर्चुगीज़ यानी रूलर ऑफ गोवा। ठीक है, एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, वहाँ की जो ब्रेड थी, मतलब जो बहुत ही फेमस थी, वो थी ये वाली जो ब्रेड है गाइस, ये वाली ब्रेड है ऊपर, ये लोब्स ऑफ ब्रेड है, इसका नाम है लोब्स, LOAVES, लोब्स ऑफ ब्रेड के नाम से जानी जाती है। ये वहाँ की बहुत ही फेमस ब्रेड है। ठीक है, मैंने आपको इमेज यहाँ पे दिखा दी है। Those eaters of loaves might have been vanished, यानी मतलब जो भी वहाँ के जो भी लोग खाते थे, अब आगे बताऊँगा मैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, पहले कि वहाँ के लोग मतलब बहुत ऐसे बहुत पसंद करते थे। ठीक है, वो खाते आते थे, लेकिन उनकी मतलब नीयत नहीं बढ़ती थी, और वो जो ब्रेड थी वो ख़त्म हो जाती थी, वेनिश का मतलब ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, और जो मेकर्स थे और जो मेकर्स हैं वो अभी भी हैं वहीं पे। मेकर्स जैसे पहले ये लोब्स ऑफ ब्रेड थी। ठीक है, ये वाली जो ब्रेड है
उसकी जो ये जहाँ पे बनती है, ये गाइस ये इमेज है जहाँ पे बनती है, अभी भी है वो चीज़ वहाँ पर। मतलब गोवा में अभी भी ये चीज़ है जहाँ पे वो ये ब्रेड बनती थी। ठीक है, यहाँ पे कहा है ना, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। जो बनाने वाले हैं वो, जो ये जो इम्पोर्टेंट ये जो चीज़ है ये अभी भी है वहाँ पे। वी स्टिल अमंग अस द मेक द माउल्डर। माउल्डर मीन्स मतलब गाइस, जैसे जो ये शेप है जो ये ब्रेड की है, मतलब किसी चीज़ को शेप देना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं किसी चीज़ को आकार देना, मतलब किसी चीज़ को आकार देना। जैसे ये इन्होंने ब्रेड को ये वाली शेप दी है, तो इसका मतलब ये माउल्डर, माउल्डर मतलब शेप देना। एंड दोज हु बेक लवर्स, those age old time tested fluences still exist. The fire in the fluences has not been extinguished. The third and the jingle, यानी अब गाइस इसका मतलब है कि जो इसमें जो मतलब जैसे ब्रेड बनाए, मतलब ब्रेड इसमें डाली इन्होंने, जो फ्रीक्वेंसीज मतलब इतनी तेज, जैसे उसमें कोई रखी, ठीक है, उसमें बहुत तेज हाई टेम्परेचर पे वो ब्रेड बनाई जाती थी। ठीक है, लेकिन वो चीज़ अभी भी वहाँ से हटी नहीं है। प्रेजेंट एज में अभी भी वहाँ से वो चीज़ हटी नहीं है। ऐसे वो ब्रेड, ये वाली जो ब्रेड है ये ऐसे बनाई जाती थी। ठीक है, अब गाइस आगे चलते हैं। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड एंड जिंगल का मतलब साउंड ऑफ सेलर फॉर, मतलब जैसे मैं एग्जांपल आगे दे के बताऊंगा आपको। द थर्ड एंड जिंगल, द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू heralding his arrival in the morning can be still heard in some place. Maybe the father is not alive, but the son carries still on the family profession. The bakers are even today padder known as padder in Goa. यानी इसका मतलब है हर्डिंग का मतलब अनाउंसिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपकी मान लो गली में आइसक्रीम वाला आया, ठीक है, उसने मतलब घंटी से घंटी बजाई, टिंग टिंग टिंग, ठीक है, उसका मतलब हर्डिंग मतलब अनाउंस किया कि आइसक्रीम इस गली, मतलब आइसक्रीम गली में आ चुकी है। आप फ़ौरन जाके वहाँ पे देखोगे कि हाँ आइसक्रीम वाला आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे जो ब्रेड वाला था वो मतलब थर्ड एंड जिंगल मतलब ठक 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 आवाज़ ले के आया, मतलब आवाज़ लगाई उसने घंटी के द्वारा। ठीक है, उसके हाथ में देखिए गाइस वो ऐसे आते थे। ये ट्रेडिशनल बैम्बू है, पर जो ये ब्रेड लाते थे ये ऐसे ही पकड़ के लाते थे। ठीक है, हर्डिंग का मतलब अनाउंसिंग, मतलब अनाउंस किया कि हाँ हम आ गए हैं ये ब्रेड लेकर, आप सभी लोग बाहर आ जाइए। ऐसा वो मतलब ऐसे करते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अ फ्रेंड, मतलब पहले जो मतलब जो पास था, पहले मतलब प्रेम भाव था एक दूसरे में। ठीक है, जो लेखक बता रहे हैं यहाँ पे, राइटर यानी, मतलब जैसे हम किसी के पास गए, ठीक है, वो मतलब जो हमें बेचता था और हम जो कस्टमर और वो जो बेचने वाला, मतलब एक दूसरे को अच्छी तरीके से करते थे, मतलब जैसे अवर फ्रेंड।
ठीक है, यहाँ पे पहले मतलब पहले के लिए बहुत कुछ बताया गया है यहाँ पे। बी अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। और जो ब्रेड वाले जो वो भैया थे, वो कम से कम 2 दफ़े आते थे दिन में, क्योंकि वहाँ की ब्रेड बहुत ही अच्छी थी। लोव्स ऑफ ब्रेड नाम है उसका। वंस वी सेट आउट इन द मॉर्निंग दस ऑन हिज सेलिंग राउंड, देन अगेन, मतलब जैसे गली में एक बार गए, ठीक है, उन्होंने सब सेल हो गई ब्रेड, फिर वो दोबारा आते थे। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर विद ह्यूज एम्प्टी बास्केट, यानी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो यहाँ पे ये बास्केट है, ये मतलब जैसे गली में, किसी गली में गए, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे एक गली है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे गली में गए, ठीक है, पूरी गली में होके आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद जब वापस आए, तब वो ये खाली बास्केट लेके आए। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रेड सब सेल हो गई थी, इसलिए। मतलब एक बार में ही सब उनकी ब्रेड सेल हो जाती थी, क्योंकि वो ब्रेड बहुत ही अच्छी थी, इसलिए। ठीक है, तभी तो यहाँ का है, कम से कम उन्हें 2 दफ़े, मतलब ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में कम से कम 2 बार उन्हें आना पड़ता था। ठीक है, एंटी विद ए ह्यूज बास्केट। द झिंग थग ऑफ द बैम्बू वोक अप फ्रॉम द स्लीप। मतलब जब भी वो सुबह आते थे, मतलब घंटी बजा के मतलब ठन 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 बजा के आते थे, तो सब लोग अपनी घरों में से, मतलब नींद से उठ के आ जाते थे। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जैसे देखा आपने, ये मतलब ये जो लेके आए हैं, ये पहली इमेज है, एक सेकंड, ये जो पहली ऊपर जो इमेज है, इसमें कोई व्यक्ति घर से आ गया, ठीक है, उसको आधार से मतलब द जिंजिंग थक ऑफ हिज बैम्बू woke us फ्रॉम द स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। उसको गुड मॉर्निंग करी, उसने गुड मॉर्निंग करी उसको, मतलब बहुत ही प्रेम भाव से एक तरह से था पहले के। अब तो क्या है, पहले के और अब के में गाइस बहुत ही अंतर है। अब क्या है कि हम गए, बाजार गए, चीज़ ली और आ गए बस। अब एक क्वेश्चन है, वाई वाज इट सो? ऐसा क्यों? वाज इट लव ऑफ ए लोफ, या वो ज़्यादा ही उनसे, मतलब जो लोव्स, जो ब्रेड की जो लोव्स थी, वो ज़्यादा ही प्यारी थी उनसे, इसलिए वो उनको नमस्ते, गुड मॉर्निंग ये सब करते थे? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं। अब गाइस, द लोव्स वर बॉट बाय सम Paskin or Bastin, the maid servant of the house. What we long for were those bread bangles. We will choose carefully. मतलब अब कोई घर में से, जैसे कोई मान ले, जैसे ये आए, ठीक है, अब एक घर में से मतलब अधिकतर, ज़्यादातर, या तो उस घर में से बास्तिन आते थे या पास्तिन, मतलब मेड सर्वेंट, या तो पास्तिन आती थी या बास्तिन आती थी। ठीक है, अब गाइस, अब यहाँ पे ब्रेड बैंगल्स, अब ये जो इमेज है, ये ब्रेड बैंगल्स, ये ऐसी होती हैं। ठीक है, वो लोव्स ऑफ ब्रेड थी, यानी अब तक हमने लोव्स ऑफ ब्रेड पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ब्रेड ऑफ बेंगल्स के बारे में। यानी 2 प्रकार की अब ब्रेड हो गई, लोव्स ऑफ ब्रेड और बेंगल्स ऑफ ब्रेड। ये बेंगल यानी ये जैसा, यानी गोल, यानी सर्कल की शेप में है ये वाली जो ब्रेड, और वो वाली ब्रेड थी वो हमारी ऐसे पाव के शेप में थी। ठीक है, पहली ब्रेड ये हो गई लोव्स ऑफ ब्रेड, और दूसरी ब्रेड हमारी हो गई ये बेंगल्स। अरे ठीक है,
ब्रेड बैंगल्स, ठीक है। वे मतलब वो दोनों ये चूज़ कर रही हैं कि कौन सी लें, या तो वो लें या ये लें, ठीक है। सम टाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, ये बहुत ही स्वीट ब्रेड होती है। जैसे वो लोव्स ऑफ ब्रेड बहुत ही अच्छी थी, ऐसी ये भी बहुत अच्छी होती है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि मतलब पहले के आराम से मतलब सो के उठ के गए, है ना, उसे गुड मॉर्निंग करी, मतलब अगर जैसे सुबह आया तो उसे गुड मॉर्निंग करी, ग्रीट किया, आप कैसे हैं, क्या है, ये सब बात करके चले आते थे। बस इसमें ये बताया गया, ठीक है। अब आगे एक सेकंड, हाँ अब आ गए, यहाँ पे आ गए। अब जो बेकर था, मेड हिज द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद झिंग झिंग झिंग। वो मतलब जब भी बेकर आता था, वो एक म्यूजिकल एंट्री होती थी, गले जहाँ पे भी आता था म्यूजिकल एंट्री होती थी विद झिंग 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 साउंड ऑफ दिस स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। अभी गाइस आप यहाँ पे बैम्बू स्टाफ देख रहे हैं, ऐसे वो झिंग 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 करते हुए आता था, ठीक है। एंड मेड ए बैम्बू स्टाफ, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर हैड बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। मतलब ऐसे जो ये देखा है, ये ऐसे ही पीछे बास्केट लटकी होती थी और कंधे पे मतलब स्टिक थी, वो ऐसे करके आता था। ही वुड, मैंने कहा था आपसे, ही वुड मतलब जैसे सुबह आ गया, ही वो उसने उस ग्रीट किया, मतलब गुड मॉर्निंग करा ऑफ हिज हाउस, जो हाउस में से वो निकल के आया, उसने कही गुड मॉर्निंग। एंड देन ही प्लेस, जब तभी वो उसके बाद वो बास्केट रखता था ऑन द वर्टिकल बैम्बू, वी किड्स वुड बी पुश असाइड। और जो किड्स थे वो बहुत मतलब उनको एक तरह से डांट फटकार के बड़े लोगों के द्वारा डांट फटकार के साइड कर दिया जाता था कि तुम रुक जाओ, पहले हमें लेने दो, ऐसे वो कहते थे ये सब। विद ए माइड रिबॉक, रिबॉक मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पोजल ए स्कोल्डिंग, मतलब उन्हें बच्चों को डांट देते थे कि हटो, तुम साइड हटो, पहले हमें लेने दो, ऐसे, ठीक है। एंड द लोव्स ऑफ ब्रेड वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो ब्रेड थी वो सब उन्हें दे देते थे। लेकिन वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन बच्चे तो गाइस मानते ही नहीं हैं, वो हम नहीं, हम आगे जाएंगे, बस ऐसे ही, ठीक है। वी वुड क्लाइम ए ब्रांच ऑफ ए पारपेट एंड पीप इनटू द बास्केट somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves. फ्रेगरेंस मतलब स्मेल, सेंट, मतलब जो ब्रेड में से जो स्मेल आती थी वो उसे देखने के लिए, यानी उसे देखने के लिए वो सभी बच्चे, यहाँ पे लिखा है ना, बट वी क्लाइम ए बेंच, यानी जो बेंच जो वो लाता था उसकी बेंच पे चढ़कर उसे मतलब उस जो स्मेल को सूंघ कर, स्मेल मतलब जैसे कोई, आप एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे आपके घर में कोई अच्छी डिश बनी, ठीक है, उसकी जो स्मेल है वो आपको मतलब आपके पास आई, मतलब स्मेल आ गई, आपने कहा अरे वाह बहुत अच्छी चीज़। ऐसे ही जो लोव्स ऑफ ब्रेड थी उसकी भी स्मेल बहुत अच्छी लगती थी उन बच्चों को भी और सबको भी। अब गाइस आगे चलते हैं। लोव्स फॉर एल्डर्स, द बेंगल्स एंड देयर चिल्ड्रन, देन वी नॉट इवन केयर ऑफ ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। मतलब जैसे सुबह उठ गए, वो आ गया, ठीक है, ये भैया आ गए गली में, अब सुबह उठते ही उनके पास खरीदने पहुंच जाते थे कि नहीं ब्रश ना कुछ,
बिना किसी ब्रश करे, ना ना मुंह धोए, ना ब्रश करे, वो सीधा उनके पास पहुंच जाते थे। लेकिन हम एंड वाई शुड वी, लेकिन हम क्यों करें भैया ब्रश, हम क्यों करें? हु वुड टेक द ट्रबल, कौन इसका भैया, कौन कौन इतना बड़ा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कौन ट्रबल ले, मतलब ट्रबल से मतलब कौन इतनी मेहनत करे ब्रश करने के लिए। और प्लकिंग द मैंगो लीफ, मतलब मैंगो लीफ ये रही गाइस, ये है मैंगो लीफ, ऐसी होती कुछ, ठीक है। मैंगो लीफ को मतलब चबाओ, फिर उसका जो टूथ ब्रश करो, कौन इतना भैया कौन मेहनत करे, ऐसे सब क्या। एंड वाई इट वाज इट सो नेसेसरी, और नेसेसरी क्यों है ना। द टाइगर, अब उन्होंने कंपेयर कर दिया कि जैसे हम क्यों करें, मतलब कंपेयर किससे कर दिया, अब उन्होंने टाइगर से कंपेयर कर दिया कि वो तो ब्रश करता नहीं है तो हम भी क्यों करें, है ना। ऐसे ही उन्होंने कंपेयर कर दिया। द टाइगर नेवर ब्रशेस द टीथ, हॉट वाटर कुड वॉश एंड क्लीन अप सो नाइसली आफ्टर। जैसा अब टाइगर से उन्होंने कंपेयर कर दिया कि टाइगर भी ब्रश नहीं करता, टाइगर बस हॉट वाटर पी लेता है। हॉट वाटर यानी ये गाइस, ये हॉट वाटर है, ठीक है। हॉट वाटर मतलब गरम गरम पानी से अपने आप ही साफ़ हो जाएंगे, मतलब उन्होंने ऐसा कंपेयर करके बता दिया। अब गाइस ये कुछ हमारे जो अब तक हमने जो पढ़ा हुआ मतलब जो अब तक हमने ये देखा है, इसके कुछ हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। पहला है रिमाइजिंग नॉस्टिकली, यानी थिंकिंग फॉन्डली मतलब पुरानी बातों के बारे में सोचना। पेन पोट्रिक जो शुरू में आया था, इट इज़ ए इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन और ए पीपल, यानी किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन देना, कोई पर्सन हो कोई पीपल हो, ठीक है। लोब्स यानी जो ब्रेड थी वो, ए क्वांटिटी ऑफ ब्रेड दैट इज शेप, मतलब किसी तरह को एक क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में वो ब्रेड और कितनी उसकी शेप देना। एंड बेक ऑफ ए वन पी, और वो जो लूप्स मैंने जो आपको इमेज दिखाई थी, एक सेकंड मैं आपको इमेज ही दिखा दे रहा हूँ, हाँ ये रही वो इमेज, ठीक है। वन पीस यानी वो जो ये जो लोब्स ऑफ ब्रेड है ये वन पीस में ही है, ये आप देख सकते हो। कहाँ गया, लोब्स ऑफ ब्रेड इन वन पीस, ठीक है। वैनिश यानी जो हमने शुरू में पढ़ा था, डिसअपियर सडनली यानी एकदम से ख़त्म हो गई। माउल्डर, ए पर्सन हु माउल्ड्स इनटू शेप, यानी किसी भी चीज़ को शेप देना। फ्यूडुएंसिस यानी एन स्ट्रक्चर इन विच ब्रेड हीटेड एट, मैंने कही थी जो मतलब ऐसा मतलब अभी भी वो स्ट्रक्चर है जिसमें जो पहले ब्रेड हीट होती थी, आपको मैंने बताया था अभी। एंड स्ट्रक्चर इन विच ब्रेड हीटेड इन हाई टेम्परेचर, यानी जो भट्टी है, जैसे इधर मैं एग्जांपल देकर बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये भट्टी है, इसके अंदर, ठीक है, जैसे मान लो ये ब्रेड रखी है, इसके अंदर हाई टेम्परेचर पे हीट करना। एक्सटिंग्विश्ड, कॉज ऑफ फायर, मतलब ये जो फायर है, कॉज ऑफ फायर टू बर्न, यानी उस ब्रेड को मतलब हीट करके पकाना। थर्ड एंड जिंगल, यानी साउंड ऑफ सेलर टू सेल फूड, यानी कोई आ गया, जैसे मैंने आइसक्रीम का मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, कोई भी सेलर मतलब टन 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 करता है, तभी आप लोग बाहर आते हो, तभी आप वो चीज़ लेते हो, ऐसे। हर्डिंग यानी अनाउंस करना कि हाँ मैं, जैसे एक एग्जांपल मैं देके बता रहा हूँ,
आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ऐसे ही अनाउंस करना, ठीक है। जिंगिंग यानी मेकिंग ए लाइट मेटेलिक साउंड, बहुत ही मतलब हल्की सी आवाज़ करना, यानी टंग टंग टंग, ऐसे ही मेटेलिक साउंड। ये कुछ और है हमारे वर्ड मीनिंग गाइस। थर्ड, ए लाउड डल साउंड, यानी बहुत तेज, जैसे होती है ना ठंग ठंग ठंग, ऐसी, मतलब बहुत ही लाउड और डल यानी गहरी आवाज़। बैंगल्स यानी वो जो ब्रेड थी हमारी, वो बैंगल्स। इट रेफर्स टू द शेप ऑफ ए बैंगल कॉल्ड कनकॉन, उसे गाइस कनकॉन भी कहा जाता है। जो बैंगल जो ब्रेड है, एक सेकंड मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये गाइस ये जो बैंगल ब्रेड है इसे कनकॉन भी कहा जाता है गोवा में। पैरापेट, ए लो प्रोटेक्टिव वॉल, मतलब जैसे वो क्लाइंब ए बेंच, जैसे मानिए ये कुछ है, ठीक है, यहाँ पे चढ़ गए ये सब देखने के लिए कि उसमें जो ब्रेड है उसकी जो स्मेल है ना, ऐसे ही कुछ। ड्राइंग पे मत जाना। फ्रेगरेंस यानी स्मेल, उसकी जो ब्रेड की स्मेल। रीबॉक, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ठीक। अब गाइस ये कुछ हमारे उसके बाद मतलब एनसीईआरटी में आप देखोगे तो जितना हमने अभी किया है उसके बाद कुछ हमारे क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन है हमारे। इसकी गाइस मैं आपको पीडीएफ गूगल ड्राइव पीडीएफ लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके ये क्वेश्चन के आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर आप वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। और गाइस जो ये ओरल जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है इसकी मैंने अभी आपको बताया था, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसके आंसर देख लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।